हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लिक्चर में। एग्जाम लिक्चर में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग का फिर से नया क्लास है इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। हम लोग न्यू क्लास हम लोग है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 1, 2 और 3 हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर 4 से हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल करेंगे। इसको मैं दो पार्ट में आप लोग को वीडियो दूंगा। ठीक है, दो पार्ट में आप लोग का क्लास लिया जाएगा, जिसमें कि पार्ट 1 में आप लोग को 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में आप लोग को 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और देखिए, अभी लगातार मैं इकोनॉमिक्स का ही आप लोग का क्लास होगा, इकोनॉमिक्स का ही लगातार होगा। 7 चैप्टर्स हैं, तो 7 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोग का फिर दूसरे सब्जेक्ट का क्लास होगा। तो ठीक है, तो ऐसे ही करते करते सभी सब्जेक्ट्स का आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाएगा। पहले सोशल साइंस का आप लोग का कंप्लीट होगा। ठीक है, सोशल साइंस का आप लोग का एक बार हम कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद फिर मैं साइंस में जाऊँगा। ठीक है, साइंस होने के बाद साइंस और हिंदी दोनों साथ में चलेगा। ठीक है, उसके बाद मैथ की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, मैथ की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद मैं 2 क्लास भी आप लोग को देने का कोशिश करूँगा डेली। अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, जिसके कारण मैं 1 क्लास आप लोग को दे रहा हूँ। फिर अभी कुछ टाइम बाद में आप 1-2 मंथ के बाद आप लोग को 2 क्लास मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, 2 या 3। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा से आप लोग को पूरा तैयारी कराया जाएगा। 2023 के एग्जाम के लिए आप लोग को बहुत अच्छा से तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप लोग का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को छूटेगा नहीं। जितना यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा सभी क्वेश्चन मैच करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ठीक है, तो सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए सेशन को एक बार जल्दी से सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करिएगा तभी तो हमारा आप लोग के साथ बना रहेगा इंटरेक्शन। और आप लोग बताइएगा आप लोग का क्लास कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। आप लोग बताएंगे तभी ना कुछ होगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप बच्चों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ और चीज़ें आप लोग बताने का कोशिश करिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 4 है हमारी वित्तीय संस्था। हमारी वित्तीय संस्थाएं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे। जब हम लोग का ये सब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो अब सब्जेक्टिव भी आता रहेगा। ठीक है, चलिए तो चैप्टर नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? आप लोग को नजर आ रहा है अच्छा से? तो बोला जा रहा है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या पंजाब नेशनल बैंक। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1 का? तो जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, ये सब आप लोगों को आना बहुत कंपलसरी है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है। और ये सब तो सभी जगह पे आप लोग को देखे ही होंगे, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऐसे बहुत सारे आप लोग का बैंक होते हैं। इसमें से केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का इनमें से ये ऑप्शन में बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन है लाकर सुविधा, स्वयं सहायता समूह बनाना, या नगद साख, या क्रेडिट कार्ड। इनमें से बैंक का कार्य क्या नहीं है? स्वयं सहायता समूह बनाना, नगद साख, या क्रेडिट कार्ड, या लॉकर सुविधा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉकर सुविधा। ठीक है, लॉकर सुविधा। तो सेकंड का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्रेडिट कार्ड जो है आप लोग का बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, सेकंड का डी नंबर। ठीक है, सेकंड का डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोला जा रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1904 ईस्वी में, 1905 में, 1907 में, या 1910 में। कब हुआ था भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ? थर्ड का सही जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड का? तो जी हाँ दोस्तों, इसका ए नंबर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। ठीक है, ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1904 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। ऑप्शन है चालू जमा, संचयी जमा, या स्थायी जमा, या अग्रिम जमा। जो व्यावसायिक बैंक होते हैं निम्न राशि, इनमें से कौन सा राशि को जो है जमा नहीं लेते हैं? ठीक है, तो 4 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 4 का? तो अग्रिम जमा। ठीक है, अग्रिम जमा याद रखिएगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अग्रिम जमा। ठीक है, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो
तो 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। VVI क्वेश्चन आप लोग का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, वित्तीय राजधानी 5 का। तो जी हाँ दोस्तों, मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा गया है। ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। ऑप्शन है सहकारी बैंक द्वारा, वाणिज्य बैंक द्वारा या केंद्रीय बैंक द्वारा या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही जवाब हो जाएगा। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है सहकारी बैंक द्वारा, वाणिज्य बैंक द्वारा या केंद्रीय बैंक द्वारा या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 6 का। तो जी हाँ दोस्तों, वाणिज्य बैंक द्वारा, बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है वाणिज्य बैंक द्वारा, ठीक है। तो बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन तो बोलता है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। ऑप्शन है कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति या भूमि विकास बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा। A, B, C या D। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। आप लोग का डेली 7 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, डेली 7 बजे से, तो आप लोग 7 बजे लाइव आने का कोशिश करिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 7 का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका C नंबर हो जाएगा भूमि विकास बैंक, ठीक है। C नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक, C नंबर, ठीक है। ठीक है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोग पास अगर सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितना भी अभी तक क्लास लिया गया है सबका प्लेलिस्ट बन गया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक, C नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। ऑप्शन है सहकारी बैंक, महाजन, व्यापारी या रिश्तेदार। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। बताइए 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 8 का तो सहकारी बैंक, A नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं ये, ठीक है। इनमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, सहकारी बैंक, ठीक है, A नंबर। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं तो सहकारी बैंक, A नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन है देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 9 का। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो महाजन जो है, B नंबर बिल्कुल सही जो हो जाएगा। गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो महाजन, B नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीब तबके के लिए, सामान्य वर्ग के लिए या व्यापारिक वर्ग के लिए या इनमें से कोई नहीं। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है, किसके लिए कार्य करती है। 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा 10 का, तो गरीब तबके के लिए, A नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। गरीब तबके के लिए A नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है कि इनमें से कौन तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन नहीं है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन नहीं है। ऑप्शन है सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक या महाजन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन नहीं है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 11 का। तो 11 का C हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, ठीक है। व्यावसायिक बैंक, संस्थागत वित्त का साधन कौन सा नहीं है, तो व्यावसायिक बैंक, C नंबर, ठीक है, C नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है कि मैक्लेगन समिति बनाई गई है। मैक्लेगन समिति बनाई गई है, कब बनाई गई है। 1911 में, 1914 में, 1915 में या 1916 में। कब बनाई गई है मैक्लेगन समिति बनाई गई है, कब।
तो 12 का आप लोग का 1914 में बनाई गई, ठीक है। 1914 में मैक्लेगन समिति बनाई गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बच्चों के माइंड में डेट ये सब जल्दी याद नहीं होता, यही सब क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। मैक्लेगन समिति कब बनाई गई? तो 1914 में, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि सहकारिता प्रांतीयों सरकार का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? ऑप्शन 1929 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी या 1914 ईस्वी, कब बनी थी, ठीक है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1918 ईस्वी में बनी थी, 1918 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1969 ईस्वी या 1975 ईस्वी? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था 14 का? तो जी हाँ दोस्तों, सी, ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी में किया गया था। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, ऑप्शन है 190 और 192, 199, 196। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो डी नंबर 196। अभी 196 देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो 196, डी नंबर आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? राज्य में, वहाँ पे देश में पूछा जा रहा था, यहाँ पे बोल रहा है कि राज्य में मतलब बिहार राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 25 है, ठीक है, 25 है, डी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। चलिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन एक बार और दिखा देता हूँ कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो 196 है, डी नंबर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 16 का, 25 है इसमें राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या, तो 25 है, ठीक है। सॉरी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या बोल रहा है, और यहाँ पे कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या बोल रहा है। राज्य मतलब यहाँ बिहार, सॉरी, राज्य में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बिहार राज्य नहीं, राज्य मतलब भी होता है कि आप लोग का भारत, ठीक है, भारत भी आप लोग राज्य ही है, ठीक है, राज्य बोला जाता है, नेशन, ठीक है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक यहाँ बोला जा रहा है, तो वो है 25 केंद्रीय सहकारी बैंक, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन कितना हो जाएगा? तो 196, ठीक है। इस पर देखिए यहाँ भी देश नहीं बोला जा रहा है, ये राज्य जो है राज्य में भी देश बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 ईस्वी में हुई, बी नंबर, 1935 ईस्वी में, बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो ऑप्शन है 14, 19, 20 या 27। कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि बोला जा रहा है कि अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 180, 185, 192 या 196। देखिए क्वेश्चन वही फिर से पूछ दिया, बोल रहा है कि अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, तो 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो इसका डी नंबर ही होगा 196, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, डी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, तो इसका भी आप लोग का हो चुका था 25, ठीक है, 25, सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती हैं? जो प्रारंभिक कृषि साख समितियां होती है, प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती हैं? ऑप्शन है कृषि के लिए, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, परिवहन के लिए।
तो जाहिर सा बात है यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रारंभिक कृषि साख समितियाँ तो किसके लिए ऋण प्रदान करेंगे, तो कृषि के लिए। तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, कृषि के लिए, ठीक है, कृषि के लिए ऋण प्रदान करती हैं प्रारंभिक कृषि साख समितियाँ, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो अगर आप लोग को अभी बिना पॉज किए वीडियो आप लोगों को माइंड में अगर आ गया है कि मुंबई, तो आप लोग बिल्कुल सही, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ही ये क्वेश्चन हुआ था। तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, 22 का डी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 22 का आंसर आप लोग का माइंड में इसका जल्दी से आ गया था, जिसका तुरंत आया होगा बहुत अच्छा बात है, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा मुंबई, ठीक है, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, तो 5 है, ठीक है, 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या बिहार में कितनी है, तो 5 है, ठीक है, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों के पास, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन ऐसे आप लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, और टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। तो बोलता है 24 नंबर क्वेश्चन, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। ऑप्शन है सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, या केंद्रीय बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जो हो जाएगा 24 का यह उत्पादक कार्य, कौन सा बैंक जो है उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, तो प्राथमिक सहकारी बैंक, सहकारी समिति, ठीक है, बी नंबर, प्राथमिक सहकारी समिति जो है अल्पकालीन ऋण देती है उत्पादक कार्यों के लिए, ठीक है। 24 नंबर ये आपका बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं। उसके बाद अगले वीडियो पार्ट 2 में आप लोग को 25 क्वेश्चन और कराया जाएगा, टोटल 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं। ऑप्शन है अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, या दीर्घकालीन ऋण, या ये सभी। 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती हैं, तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर इसका दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं भूमि विकास बैंक। किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। चलिए इसके साथ हमारा ये क्लास ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर करिए, बताइए उन्हें कि यहाँ पे क्लास आप लोग का डेली 7 बजे चलता है, 7 बजे डेली। और कैसा लगा आप लोग क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो भी अभी तक सभी क्लासेस का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो सभी देख लीजिए, प्लेलिस्ट आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक करें, ठीक है। तो बाय, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।